भी बढ़िया होगी और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। तो जैसे कि एसएससी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके पहले हमने आपको एक्सपेक्टेड पेपर 4 करवा दिए हैं और उसके बाद ये 5वें नंबर का पेपर है। हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो 100% आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है 28, 29, 30 या उसकी आने वाली किसी भी दिनांक में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि आपका जो पेपर है यहीं से आने वाला है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। टारगेट है हमारा 160 में से 160 लाने का, तो वो आपको पूरा करना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको एक क्विज़ मिलेगी, फ्री क्विज़। तो आपको फ्री क्विज़ लगानी है। क्विज़ रहेगी बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन बेस्ड रहेगी ताकि आप एक बार जो अपने टेस्ट जो वीडियो देखी है, इसका सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएँ। तो गाइस टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना है आपको जल्दी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 1705, 1707, 1709 या 1710। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1707। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। जिसने यहाँ पे बी लगाया है उन सभी का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वेदों में से कौन-सा वेद मुख्य रूप से संगीत और ज्ञान से संबंधित है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? बताइए इसमें से कौन-सा वेद है जो किससे संगीत और ज्ञान से संबंधित है? जो वेद से है, वेदास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आज की दिनांक में पूछा गया है। आज की दिनांक में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए गए, सब पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद में क्या है? जिस इसने सामवेद बताया है वो राइट आंसर है। 4 वेदों में से जो सामवेद है संगीत और ज्ञान का है। अगर बात करें कि संगीत जादू टोने का वर्णन किसमें है? जादू टोने का वर्णन किसमें, कौन से वेद में है बताइए? आपको बताना है जादू टोने का वर्णन कौन से वेद में है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया था, तो आपको जल्दी से बताना है कि जादू टोने का वर्णन कौन से वेद में किया गया है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो इस वाले वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है, मंत्रों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, लेकिन अगर जादू टोना पूछता है तो अथर्ववेद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अथर्ववेद के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि वेद से एक क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूज़न के लेखक कौन है? आज की दिनांक का पेपर है, ये 28 का मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। आपको द पैलेस ऑफ इल्यूजन का कौन है लेखक? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है, जो आज की दिनांक में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की जो पेपर है 28 अप्रैल में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है? तो आज के दिनांक भी हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, आज के दिनांक के आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 तक भारत के कितने राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 तारीख का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी फिर आपको आगे की परीक्षा में देखने को मिल सकता है, आगे की दिनांक में मिल सकता है। आज की दिनांक का ही ये क्वेश्चन है। तो बताइए, हम साथ ही साथ आपको उससे जुड़े और क्वेश्चन भी बताते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। तो जो वर्तमान डेटा के अनुसार है, भारत के लगभग 21 राज्य, कितने राज्य? 21 राज्य, ठीक है? इसमें से कौन-कौन से राज्य हैं? इम्पोर्टेंट राज्य बता देता हूँ, जैसे कि कौन सा हो गया, एक बिहार हो गया, अगर को ऑप्शन में बिहार, एमपी या यूपी वगैरह, राजस्थान, इस प्रकार के आपको पूछे तो इन सारी जो राज्यों में है, अन्य और राज्य हैं जो कि 21 हैं कुल, इनमें क्या हो गया, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जो है लागू कर दिया गया है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया? बताइए, किसे राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी ने? बताइए। 5 जुलाई 2000, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2025 में। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी सदानंद। क्या हो जाएगा? सी सदानंद, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन ऑप्शन लगाया है उसका राइट हो जाएगा। गुजरात के प्रसिद्ध टिप्पणी
लोक नृत्य के दौरान मुख्य रूप से किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? गुजरात के प्रसिद्ध टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान गुजरात का एक प्रसिद्ध टिप्पणी लोक नृत्य है, आपको याद रखना है, गुजरात का टिप्पणी लोक नृत्य है। मुख्य रूप से किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? केवल ढोल का किया जाता है, मंजीरा, थाली या झिंझरा का किया जाता है, बांसुरी और सितार किया जाता है, वीणा या तबला किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये अभी आपको जो क्विज लगाएंगे उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्विज में भी डाला है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंजीरा, थाली और झिंझरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। मंजीरा, थाली और झिंझरा किसमें बजाए जाते हैं? टिप्पणी लोक नृत्य में, जो कहाँ का है? गुजरात का है, आपको याद रखना है, गुजरात का है लोक नृत्य टिप्पणी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के राजा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बताइए। जो बिंबिसार की जो हत्या की किसने की थी बताइए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहुंचा है हर्यन डायनेस्टी से, एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज की तारीख में पूछा गया है, 28 अप्रैल की दिनांक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग या घनानंद? तो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। जो बिंबिसार का पुत्र था, कौन? अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसीलिए इसे, अगर बात करें हर्यक डायनेस्टी को, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता। पितृहंता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? बताइए। बांग्लादेश के साथ किसकी नहीं लगती? पश्चिम बंगाल की लगती है, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है या उड़ीसा की लगती है? किसकी नहीं लगती आपको ये बताना है, बताइए। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तो लगती है, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है, लेकिन उड़ीसा की नहीं लगती। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? यहाँ पर देखना, ध्यान रखिएगा, इतने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 28 अप्रैल का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए आप? 15%। 15%। तो ये कब डिसाइड हुआ कि इतने से अधिक नहीं होने चाहिए? तो 91 संविधान संशोधन से अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कब डिसाइड हुआ? ये रहा हमारे नंबर सामने, 10वां क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा इश्यू हो गया था कुछ। आप लोगों को मतलब अगर जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये 8वां, हाँ, इससे 6th क्वेश्चन से आप लोगों को मिसिंग हो गया। तो मैंने इसके में 7th क्वेश्चन का आप देखिए यहाँ पे। थोड़ा सा इशू हो गया था। मैंने 7वें क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था कि मध्य के राजा और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो हम जो ये क्वेश्चन आया था 28 अप्रैल में आया, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, है ना? और हर्यक वंश को पितृहंत वंश भी कहते हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? उड़ीसा। उड़ीसा की जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, बाकी मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन आया है 28 अप्रैल में। तो इसमें क्या है, 15%, जैसे लोकसभा में कुल सदस्य हैं तो उनका 15% से ज़्यादा
किसकी नहीं हो सकती संख्या? किसकी संख्या नहीं हो सकती? मंत्री, जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये कब डिसाइड किया गया था? ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से संविधान संशोधन में ये डिसाइड किया गया, तो 91वें संविधान संशोधन में ये डिसाइड किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र के अधिकारों को मुख्य रूप से किस प्रणाली द्वारा सीमित किया गया था? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो खुला व्यापार, कोटा प्रणाली, लाइसेंस राज या प्रत्यक्ष निवेश। तो ये किया गया था किसके? लाइसेंस राज्य से सीमित किया गया था। किससे किया गया था? लाइसेंस राज्य से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में पहली खेप किसकी भेजी थी? बताइए। अफगानिस्तान को पहली खेप किसकी भेजी थी? यानी कि पहली बार जो मतलब अफगानिस्तान को पहला क्या भेजा था? चावल भेजा था, गेहूं भेजा था, दवाइयाँ या कपड़े? राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो गेहूँ क्या भेजा था? गेहूँ भेजा था। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अफगानिस्तान को पहली बार गेहूँ भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत से सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद भारत से सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कांडला बंदरगाह, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कांडला। कहाँ पर है कांडला? आपको बताना है इसको। कांडला कहाँ पे है बताइए? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या पतंजलि? राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए। तो चरक को। चरक, चरक किसके वैद्य राज्य वैद्य थे? अगर बात करें चरक की, तो चरक किसके? कनिष्क के राज्य वैद्य थे। किसके? कनिष्क के। कनिष्क के राज्य वैद्य थे कौन? चरक। उन्होंने चरक संहिता की रचना की। किसकी? चरक संहिता। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष वुमेन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने? बताइए। किदाम्बी श्रीकांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। कब की रचा? 2021 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का मुख्य कार्य क्या है? 28 अप्रैल का क्वेश्चन है। बताइए। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना, कर वसूलना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आया है 28 अप्रैल में। इसका राइट आंसर होगा एन। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 लड़कों में यौनारंभ की शुरुआत का सबसे पहला और मुख्य शारीरिक संकेत क्या माना जाता है? आवाज का भारी होना, लंबाई का बढ़ना, वृषण में आकार वृद्धि, चेहरे पर बाल आना? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? वृषण के आकार में वृद्धि, टेस्टिस के आकार में वृद्धि। साइंस की भी हमारी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, साइंस की, जो आपके लिए सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं PYQ की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन जरूर पढ़ाया मैंने। यदि इस पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी कमजोर हो, चुंबकीय क्षेत्र काफी कमजोर हो जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा? बताइए। क्या होगा अगर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाए? गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, सौर विकिरण की वृद्धि होगी, दिन और रात की अवधि बदल जाएंगी और ज्वार भाटा आना बंद हो जाएगा। बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सौर विकिरण में वृद्धि होगी। क्या होगी? सौर विकिरण में वृद्धि होगी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो इस दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा? तो आपको जैसे कि पता है, समचतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? समचतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। ठीक है। एक हम थोड़ा सा
इस टाइप का एक समचतुर्भुज होता है। जो इसके विकर्ण होते हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, 90 पर। कितने पर काटते हैं, 90 पर। ठीक है, 90 पे काटते हैं। पहली बात, जैसे ए बी सी और डी एक कौन सा है, समचतुर्भुज है। तो इसकी अगर परिमाप अगर बात करें, परिमाप चारों भुजाएं इसकी होती हैं बराबर, परिमाप अगर 68 है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम इसमें 4 से भाग देते हैं। इसमें हम 4 से भाग देंगे तो भुजा बराबर 68 और 4 इक्वल टू 17। तो एक भुजा आएगा इसकी 17, तो माना कि ये 17 है, ये भी 17 है, ए भी 17 है और ए भी 17 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक विकर्ण है, माना कि ए डी विकर्ण, माना ए डी बराबर कितना है, विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो जो विकर्ण विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो कब दूसरे को समद्विभाजित करते हैं आधे आधे में। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 15। तो जो कितना मतलब कि अगर मान के चलें कि ये ओ है, ओ, तो ये ओ कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया और ये भी कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 15-15 दोनों हो गए। तो यहाँ पर जब 90 का कोण बन रहा है तो यहाँ पर लग जाएगा कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पर आधार कैसे निकालेंगे हम, कर्ण का वर्ग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण रहा अपना ये 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है अपना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है अपना ये ओबी। इसको अपन सॉल्व करेंगे अगर इस यहाँ पे करने जाएं तो ओबी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ओबी का स्क्वायर है यहाँ पे, ओबी का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू ओबी बराबर ये कितना हुआ अपना अंडर रूट, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, 289 माइनस 225 अंडर रूट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, अंडर रूट 64, तो आ जाएगा 8। ये कितना किसका मान आ गया हमारा, किसका मान आ गया बताइए, ओबी का आ गया, ओबी। तो अगर बात करें ओबी का मान आ गया कितना हमारा, अगर ये 8 आ गया तो ये भी रहेगा 8, क्योंकि समान दो भागों में समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर 8। तो अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके दोनों विकर्णों का अनुपात। तो पहला विकर्ण तो है हमारा 30 और दूसरा विकर्ण कितना है, 8 और 8 16, तो दूसरा विकर्ण है 16 का। इसको अपन काट देते हैं, काटिए, 2 से काटेंगे 15 बार और 2 से काटेंगे 8, तो 15:8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15:8 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो जब भी वो एक प्लेटफॉर्म को अगर कोई ट्रेन पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, माना कि एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रही है अगर ट्रेन, तो क्या करेगी ट्रेन, सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी होगी। अगर आप जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता, सबसे पहले अगर ट्रेन यहाँ से शुरू करती है तो इससे पार करेगी, मतलब कितनी लंबी ट्रेन है, सबसे पहले तो इसको पार करेगी और इसके बाद अपनी स्वयं की लंबाई को पार करेगी, इतनी जैसे उसकी लंबाई इतनी है, पहले तो इसको पार करेगी फिर इसको करेगी, तो यानी कि ये पूरी लंबाई को पार करेगी। और जैसे कि वो क्या कर रही है, 20 सेकंड में एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो यानी कि 20 सेकंड में वो खुद को ही पार कर रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे टाइप का अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो 40 सेकंड में जो 40 मीटर 400 मीटर लंबी प्लेट हो 40 सेकंड में पार कर रही, तो 40 माइनस यहाँ पर 20 कर देंगे, कितना बचेगा 20। अभी इस 20 सेकंड में वो केवल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, 400/20 इससे डिवाइड कर देंगे, 20 दूनी 40 और 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस प्रकार को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो 16 लिख लेंगे डेट, इसके बाद मार्च का कोड कितना होता है, आप सभी बताइए, मार्च का कोड कितना होता है, आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा आपको कैलेंडर पढ़ना है तो हम 1 शॉट में आपको रिवाइज करवा देंगे, कमेंट में जरूर बता देना।
तो मार्च का कोड होता है 4, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। उसके बाद शताब्दी कोड क्या है हमारा, मतलब कि 2000 से लेके 3000 तक के बीच में शताब्दी कोड क्या कहलाया अपना, 6। कितना कहलाया, 6। तो ये 6 हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2000 सॉरी 2000 से 2100 के बीच, मैंने 3000 बोल दिया। 2000 से 2100 के बीच जो कोड है वो हो गया हमारा 6। इसके बाद वर्ष के अंतिम, मानने मतलब कि वर्ष के अंतिम अंतिम जो जैसे 2020 है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पर हमने 20 ले लिया। इसके बाद क्या लेंगे, लीप वर्ष अगर है, ये लीप वर्ष है क्या, कितने लीप वर्ष हैं 2020 में, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 20 साल में कितने लीप वर्ष हैं, यहाँ पे 20 लिखा, 4 से भाग देंगे, यहाँ 5 लीप वर्ष हुए तो हम 5 को भी जोड़ देंगे। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं, 16 4 20, 6 26, 20 46, 46 और 5 51, 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 हो गया और 51 हो गया। अब 51 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 51 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग देंगे। 51 भागे 7 बराबर कितना होगा, 4, 2 बचा। तो एक अगर बचता तो उसका कोड क्या होता है, रविवार। 2 बचता है तो उसका कोड क्या होता है, सोमवार। ऐसे ही आगे चलता रहता है। 3 का बचता तो उसका कोड होता है मंगलवार। ठीक है, 2 बचा तो यहाँ पर हमारा भी सोमवार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करें। 3 6 11 18 27 39 और 51 में गलत संख्या का चयन करना है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, +11 हो रहा है, 11 नहीं 9 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, +11 हो रहा है, नहीं हो रहा +11। यहाँ पर होना चाहिए था +11, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 38 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 38। तो यहाँ पर 39 जो है हमारा एक गलत पद हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 84 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ होगी। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम है, तो उसमें एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है नहीं? समझ रहे हैं? अगर 84 में उन 2 संख्याओं के किससे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 15 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 21 से हो रहा है, यानी कि 21 क्या है, एचसीएफ है। अगर इस 21 एचसीएफ इस प्रकार थे कि वो डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड नहीं होता तो 21 भी नहीं होता। 18 से डिवाइड होता अगर 84 तो 18 भी उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ लेनी है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शब्द ओबीडेंट का सही हिंदी अर्थ क्या है, बताइए। ओबीडेंट का सही अर्थ क्या है हिंदी, चतुर, आज्ञाकारी, मेहनती या अनुशासित। तो यहाँ पर आज्ञाकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप क्या है, बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, इसमें शुद्ध क्या है, यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शाबाश सही है। आपको कमेंट नहीं कर रहा है, आप लोग कमेंट करते जाएं, कमेंट से आपकी तेज होती है। पुलिस स्टेशन में किसी अपराध की सूचना आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अर्जी, एफआईआर और वारंट या गवाही। एफआईआर होती है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले क्वेश्चन तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को कोई सूचना या रिपोर्ट देता है तो इस संचार को क्या कहा जाता है। अधोगामी संचार, क्षैतिज संचार, अनौपचारिक संचार या उपरिगामी। तो इसको कहा जाता है उपरिगामी संचार। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, बताइए। सोचनीय, सोचनीय और सोचनीय और सचनीय। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो, बी हमारा राइट आंसर है, सोचनीय इसकी सही वर्तनी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर आ रहा है। नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, नल बी उसे 18 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। कितना है, तो यहाँ पर 30 सेक्शन का एलसीएम आ गया, यानी कि कुल जो काम है, जो कुल टंकी भरनी है वो 36 भरनी है। अगर 12 घंटे में भर सकता है, एक 12 घंटे में भर सकता है तो ए पर घंटे कितनी भरेगी, कितनी यूनिट भरेगा, टोटल हमें 36 यूनिट भरनी है। ये 12 घंटे में भर सकता है तो पर घंटे कितनी भरेगा, 12 से हम भाग देंगे तो पर घंटे ये 3 भरेगा, तभी तो 12 घंटे में भर पाएगा 36। चलो ठीक है, इसके बाद बी का देख लेते हैं। 18 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 18 से भाग देते हैं 36 में तो
2 यूनिट भरेगा 1 घंटे में, तो 18 घंटे में भर देगा 36 यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार सी का देख लेते हैं, जबकि नल सी उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर 9 घंटे में खाली कर रहा है तो पर घंटे वो कितना खाली करेगा? 9 चौको 36 यानी कि -4 पर घंटे वो -4 करेगा अगर खाली, तो 36 को कर देगा खाली कितने घंटे में? 9 घंटे में कर देगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तीनों को खोल दिया जाए यानी कि तीनों को जोड़ देते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 और माइनस का 4 है तो 1 बचेगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 36 से 1 में भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा? 36 घंटे, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 12 मजदूर बढ़ा दिए जाएं तो कार्य कितने दिनों में होगा? माना कि कुल कार्य कितना? 18 मजदूर अगर कोई काम 45 दिनों में कर पा रहे हैं तो ये कुल कार्य कहलाया, ठीक है, कुल कार्य कहलाया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि 12 मजदूर और बढ़ा दिए जाएं तो 18 और 12 कितने? 18 में हम जोड़ दे रहे हैं 12, 12 जोड़ दिए, ठीक है। 18 बार जो तो मजदूर कितने हो गए? तो मजदूर कितने हो गए यहाँ पर? 30। इस प्रकार क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, 30 हो गए। अब यहाँ पर डे कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? माना कि एक्स लगेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? एक्स इक्वल टू इसको काट देते हैं, 18 गुणित 45 अपॉन में 30, 15 दूनी 30, 15 ती 45, दो ही नाम 18, तो एक्स बराबर हो जाता 27, ठीक है। तो हमारा 27 दिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 वर्ष के फरवरी, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 2300 वर्ष, 2301 वर्ष है। अब इसका ये पता लगाना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। इसमें हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं सबसे पहले तो। 4 से दिया 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, 4 5 20, बची 3, 4 7 28, 4 5 20, तो ये कहलाया लीप वर्ष, कहलाया कि नहीं कहलाया लीप वर्ष? बताइए। 4 से अगर डिवाइड होता है नहीं, लेकिन ये कब कंडीशन होती है 4 वाली? ये नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया मैं भी वो भी बता देता हूँ। ये कंडीशन जब चलती है जब यहाँ पर ये शताब्दी वर्ष ना हो। ये शताब्दी वर्ष है तो इसको डिवाइड 4 से नहीं करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 400 से। या 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यानी कि यहाँ पर फरवरी 29 दिन की नहीं 28 ही दिन की है। तो फरवरी के हमने 28 दिन ले लिए, जून के 30 दिन ले लिए, जुलाई के 31 दिन ले लिए और अगस्त के 31 दिन ही ले लिए हमने, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं 8 9 और 10, एक आ गया 3 3 6, 3 3 9, 10 11 और 1 12, 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 सीटिंग अरेंजमेंट, लोग 7 लोग एक घेरे में केंद्र की ओर एक घेरा बना लिया हमने, 7 लोग बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 केंद्र की ओर मुकर ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखो ए है, बी के बाएं, बी बी के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा यहाँ पर बी, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर, चलो ठीक है। सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर सी के दाएं 1 2 3, सी के दाएं तीसरे स्थान पर है ये, ठीक है। तो सी और बी के बीच कौन बैठा है? तो सी और बी के बीच कौन बैठा है? तो इसका डाटा पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर लिखा जाए सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर डाटा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोट का मुख्य परिणाम क्या होता है? जान माल की हानि और शॉक वेव, केवल प्रकाश के उत्सर्जन, तापमान में गिरावट, केवल ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कि जान माल की हानि और शॉक वेव होती हैं विस्फोट से, ठीक है। एक्सप्लोजन जो होता है, जब कोई छात्र अपने संस्थान में छुट्टी लेना चाहता है तो इस प्रकार का पत्र लिखता है, शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र या प्रार्थना पत्र या निमंत्रण पत्र। तो वो कौन सा पत्र लिखता है? प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 35। सुरक्षा निर्देशों को मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, दुर्घटनाओं को रोकना, समय बचाना, केवल रिकॉर्ड रखना। दुर्घटनाओं का रोकना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए। गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, या तो गुरु 9वें गुरु जो थे, 9th नंबर के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था किसने? औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा जो ताजमहल की नकल माना जाता है, औरंगजेब ने कहाँ बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद में। कहाँ बनवाया? औरंगाबाद में। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर बात करें बीबी का मकबरा तो इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का ताज। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? बताइए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो बताइए कौन सा मंडल है? तृतीय मंडल में। कौन से मंडल में? बी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय मंडल में। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? बताइए कौन से उपनिषद में मिलता है? केनोपनिषद, मुंडोपनिषद या कठोपनिषद या ईशोपनिषद? तो ये मुंडोपनिषद में पाया जाता है, मुंडको उपनिषद में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में नए आर्थिक सुधारों एलपीजी मॉडल के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे? यशवंत सिन्हा थे या पी चिदम्बरम थे? कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो थे कौन थे? भारत के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेखा को क्या जा सकता है? कौन सी रेखा? डूरन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन या जीरो लाइन? नहीं, रेड क्लिप कहा जा सकता है। अगर इसकी जगह पाकिस्तान भी पूछता तो वहां भी क्या कहा जाता है? रेड क्लिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए पीडीएफ मिल जाएगी, जो बोल रहा है। ठीक है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बताइए कौन सी बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? आपको कमेंट में जरूर बताना है। बताइए। कोच्चि बंदरगाह को किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए मिल जाएगी, कमेंट जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है? बताइए चंद्रमा के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड या 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड? कितना होता है बताइए, आपको जरूर कमेंट करना है। तो इसका कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है पलायन वेग किसका? चंद्रमा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान क्या है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका कमेंट जरूर करें। गलत ही करें भले, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दें। जो भी अगर देख रहा है कोई अगर, तो कमेंट आपको जरूर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ए बी सी और डी ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही होगा, ए बी या सी या डी? बताइए। राइट आंसर बताना है इसका आपको जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.62 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 10.5 मीटर प्रति सेकंड या 8.9 मीटर प्रति सेकंड? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। मल्टी टाइम आ चुका है ये, मल्टी टाइम क्वेश्चन ये पूछा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद कर ही लेना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थ, चलो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पूरा नहीं पढ़ना, सबसे पहले तो आपको 10 लिख लेना है। इसके बाद क्या है? सी। सी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई 5। ए का अर्थ क्या है? प्लस। फिर इसके बाद आपको 20 प्लस बी का अर्थ क्या है? -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। सबसे पहले गुणा कर देते, 50 प्लस 20 माइनस 10, फिर 50 20 70 माइनस 10, माइनस में 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए आपको एक प्लान है, तो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। बस क्वेश्चन एंड होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक जरूर रुकना है। आपको 2 मिनट का है, लास्ट में आप सुन के जाएं। आपसे थोड़ी सी बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। यदि 18 मार्च 2020 को बुधवार था, तो 18 मार्च 2021 को कौन सा दिन था? जब भी वही तारीख, जैसे किसी फर्स्ट ईयर में, जैसे पहला साल है उसकी सेम सेकंड में भी वही, अगर क्या रहे, सेम रहे क्या? डेट डेट सेम रहे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अगर डेट सेम रहे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि सिर्फ एक दिन बढ़ा देना है। क्या करना है? एक दिन बढ़ा देना है।
ठीक है? तो यहाँ पर एक दिन क्या बढ़ रहा है, 18 मार्च को बुधवार था, तो फिर 18 मार्च 2021 को क्या होगा, बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब मैं ये बता रहा हूँ, मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं, उन सभी का क्विज आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया है। क्या किया है? बिल्कुल फ्री। तो आपको क्विज अगर लगानी है, देखो भाई लोग, क्विज लगाओगे आप लोगों को जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सारी रिकॉल हो जाएँगी। तो अगर आप सभी को क्विज लगानी है, तो कमेंट ज़रूर कर दें। क्यों? क्योंकि पर स्टूडेंट क्विज में मेरे अमाउंट एक कट होती है, लेकिन मैं अभी उसके लिए फ्री रखा हूँ और फ्री ही रखूँगा। तो एवरी वीडियो के बाद आपके लिए क्विज दी जा रही है। तो आपको अगर क्विज लगानी है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, अभी बता दें हमें चैट में कि आपको क्विज लगानी है, तो मैं उतने स्टूडेंट के लिए वो क्विज अवेलेबल करवा दूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिला दूँगा। जितना भी आपने ये पढ़ा है, आप क्विज लगाएँगे तो फिर आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि क्विज में आपको चीज़ें एक बार माइंड में सेट हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर आपको क्विज चाहिए है, तो कमेंट में क्विज कर दें और अभी भी हमें बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।